हेलो बच्चों। हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में राजधर्म पाठ का अर्थ और उसका सारांश समझाया था। आज हम उसी पाठ का आप लोगों को शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर और अन्य अभ्यास कार्य बताएंगे। आप उसे अपनी कॉपी पे करिएगा और उसका रिवीजन भी करिएगा। बच्चों, राजधर्म का अर्थ है राजा का धर्म। अब शब्दार्थ हम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। विवेकशील का अर्थ होता है विचारवान। प्रशंसा का अर्थ होता है तारीफ। धार्मिक का अर्थ होता है धर्म को मानने वाला। अंतापुर का अर्थ होता है रानिवास यानी महल। दुर्गम का अर्थ होता है जहाँ पहुँचना कठिन हो। सुरम्य का अर्थ होता है रमणीक। कुशल क्षेम का अर्थ होता है हाल चाल। ओज का अर्थ होता है कांति। जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। अनुसरण का अर्थ होता है पीछे चलना। संकल्प का अर्थ होता है दृढ़ निश्चय। बच्चों, अब हम आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर समझा रहे हैं, आप लोग उसे ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मदत्त नामक राजा क्यों प्रसिद्ध था? ब्रह्मदत्त राजा अपनी धर्म प्रियता और न्यायपरायण शासन के लिए प्रसिद्ध था। राजा ब्रह्मदत्त वेश बदलकर क्यों घूमता था? राजा ब्रह्मदत्त वेश बदलकर यह जानने के लिए घूमता था कि उसका दोष बताने वाला कोई है या नहीं। नेक्स्ट है, बोधिसत्व ने राजा को गोदों के मीठे और स्वादिष्ट होने का क्या कारण बताया था? बोधिसत्व ने गोदों के मीठे और स्वादिष्ट होने का कारण राजा का धार्मिक और न्यायपरायण होना बताया था। राजा ने अधर्म और अन्याय से राज्य करना क्यों शुरू किया? राजा ने तपस्वी बोधिसत्व के कथन की परीक्षा लेने के लिए अधर्म और अन्याय से राज्य करना शुरू करा। फिर नेक्स्ट है, राजा के धर्म विमुख होने पर सारा राज्य दुख को प्राप्त होता है। इस कथन का आशय बताइए। इस कथन का आशय है राजा के धर्म विमुख होने से सारा राज्य दुख को प्राप्त होता है। इसका अर्थ है यथा राज्य तथा प्रजा। यथा मतलब जैसा राज्य होगा वहाँ की वैसे ही प्रजा होगी, यानी बुरे नेताओं से देश में अराजकता तथा दुख उत्पन्न होता है। फिर नेक्स्ट है, बोधिसत्व जंगल के पके गोदे खाता था। गोदे यानी फल जो शक्कर के समान मीठे थे। आप अपने द्वारा खाए हुए उन फलों के नाम लिखिए जो एक बीज वाले हों तथा अनेक बीज वाले हों। ये सब बच्चे जानते होंगे। एक बीज वाले फल कौन कौन से होते हैं? जिसमें एक बीज मतलब जिसके अंदर एक बीज होता है, जैसे आम, लीची, जामुन आदि। अनेक बीज वाले फल मतलब जिसके अंदर अनेक बीज हों, सेब, संतरा, तरबूज। फिर बिना बीज वाले फल, बच्चों कुछ फल ऐसे होते हैं जिसके अंदर बीज नहीं होते हैं, जैसे केला, अंगूर, शहतूत आदि। कड़े छिलके वाले फल, कुछ फल ऐसे होते हैं जिसके छिलके बहुत कड़े होते हैं, जैसे अखरोट, नारियल, बेल आदि। अब बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों के 3 रूप लिखे। जैसे आप लोगों ने इंग्लिश में वर्ब की फॉर्म्स 3 फॉर्म्स पढ़ती हैं, उसी तरह से इसमें नीचे दिए गए शब्दों के 3 रूप आपको लिखने हैं। श्रेष्ठ, गुरु, अधिक, उच्च, न्यून, सरल। इन शब्दों के आपको 3 रूप लिखने हैं, जिसमें पहला है मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था में श्रेष्ठ का श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। गुरु, गुरु, गुरुतर, गुरुतम। अधिक, अधिक, अधिकतर, अधिकतम। उच्च, उच्च, उच्चतर, उच्चतम। न्यून का होगा न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। फिर सरल का सरल, सरलतर, सरलतम। अब बच्चों नीचे विलोम शब्द है,
उसको हम आपको बता रहे हैं। शब्द कौन कौन से हैं? जैसे अधार्मिक, अधार्मिक का विलोम होता है धार्मिक। रहित का विलोम होता है सहित। सरस का विलोम होता है नीरस। विषाद का विलोम होता है हर्ष। सुगम का विलोम होता है दुर्गम। गुण का विलोम होता है अवगुण और दोष भी होता है। स्थूल का विलोम सूक्ष्म। उचित का विलोम अनुचित। पाप का विलोम पुण्य। कुशल का विलोम अकुशल। बच्चों, हमने अब आपको जितना भी कार्य करवाया है उसे आप अपनी कॉपी पे कर लीजिएगा और उसका रिवीजन भी करते रहिएगा। और अब हम आपको अगला पाठ आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।